हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आज मैं 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड पेपर सोल्यूशन लेकर आई हूँ। उर्दू मीडियम का है ये। देखो, ये पेपर का नाम है पासबान। एसएससी बोर्ड के तमाम हलशुदा पेपर इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अभी मैं मराठी के पेपर की तरफ आती हूँ। विषय मराठी है, ठीक है। 2023 का पेपर है ये। और इसमें से जो है पैराग्राफ को समझ कर अपने को पेपर सॉल्व करना है। मैं पैराग्राफ की तरफ आती हूँ। माझ्या अभ्यासाशिकेच्या कवीच्या वितरीण खिड़की, यानी लेखक जो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर जो है कांच की जो खिड़की थी उनके क्लास में, तो उसके पीछे से मी मकबऱ्याची कितीतरी रूप पाहिले। मैंने मकबरे का बहुत सारे रूप देखा हूँ। सकाळची यानी मॉर्निंग, दुपारची यानी इव्हनिंग, संध्याकाळची नि रात्रीची। माझ्या जीवनातले उन्हाळे पावसाळे, मेरे जीवन में जो उन्हाळे और पावसाळे थे, नी हिवाळे ही और हरियाली ही मकबऱ्यानं पाहिले आहेत, मकबरेने देखा था। तासानुसार मी महानुभव पोत्याच्या संकेतिक लिप्यात, यानी तासानुसार जो है लेखक जो है लिप्यात डोकं खुपसून बसे, यानी वो सर को हेड डाउन करके बैठता था। तेव्हा उस वक्त मकबऱ्यानंच माझ्या नेत्रावर, यानी मकबरा मेरे आंखों के सामने शीतलेचा खिडकावा केला आहे। 13व्या शतकाचा, यानी 13वीं सदी में चौभा कवीच्या उदाहरणा सारख्या अपूर्व काव्याचा संपादना में आस्वाद मी ज्या क्षणी घेत असे, जो क्षण मैं सोच रहा था त्या एकांत क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत। मकबरा ही मेरे ख्याल में आ रहा था। अपनी कविता के बारे में सोच रहे थे लेखक, तो उस वक्त क्या है, उनके दिमाग में मकबरा ही आ रहा था। मराठवाड्या में मराठी शिलालेखांचा, यानी मराठवाड्या में मराठी शिलालेखांचा कोरीव अक्षरांचा, यानी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षर यानी क्या, वड, कोरे वड। खोपणीत जेव्हा माझे डोळे तासनतास घसत, जिस वक्त मेरी आंखें देख रही थी थकून रुतून जात, जब भी मेरी आंखें थक जाती थी तब तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांची माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला। उस वक्त जब मैं थकता था तो मकबरे का जो मीनार होता है ऊपर का, तो ऐसा लगता था कि वो मीनार मेरी पाठी पर प्यार से, पाठी यानी पीठ, प्यार से जो है हाथ फेरा, ऐसा लेखक सोचते हैं। माझ्या अभ्यासाशिकेचा काचेच्या खिडकीतून हात लाभ करत आपल्याला नाजूक बोटाने त्यानेच मला सारवलत आहेत। ऐसा लगता था कि मेरे जो है कांच की खिड़की में से, स्कूल की कांच की खिड़की में से मकबरा जो है मुझ पर प्यार से हाथ फेर रहा और मुझे सहला रहा है। अब चलो मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आती हूँ। मैं पहला क्वेश्चन है आपका, लेखकाचे पाठीवर मायेचा हात फिरवणारे। लेखक के पाठी पर प्यार से जो हाथ की इन्होंने फिराया था, तो देखो ये है मकबऱ्याचे मिनारे। ये क्वेश्चन है ना, ये वाला देखो, ये वाला है। देखो, मकबऱ्याच्या मिनाऱ्यानीस, यानी मकबरे की मीनारे ने जो है लेखक की पाठीवर, तुमने मीनार, खाली मीनार लिखना है तुमको, मकबऱ्याचा मीनार, ठीक है। अब दूसरा है तुम्हारा क्वेश्चन, चौखटी पूर्ण करा। ये बॉक्स को आपको पूर्ण करना है। लेखकाचे नैत्रावर
शीतलेचा करनारा, उसकी आंखों के सामने जो है शीतलेचा करनारा कौन? मकबरा। आपको सिर्फ इसमें क्या लिखना है? मकबरा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है मकबरा है, तो उसको आपको क्या करना है? मकबरा लिखना है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, उखारण या काव्य से कवि। ये जो उखारण है, इस काव्य के कवि कौन है? चौभा। चौभा इस काव्य से कवि है। ठीक है। अब उसके बाद में 100 मत है आपके लिए। मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। खुद के बारे में मतलब 100 मत लिखना है। मकबरा और लेखक, इनकी जो है दोस्ती के नाते, दोस्ती का जो इनका रिश्ता था, तो वो आपको अपने लफ्ज़ में लिखना है। ये समझ लो बेटा, ताकि आपको लर्न करने में आसानी होगी। लेखक आणि मकबरा याचे जुने नाते आहेत। लेखक और मकबरा, इनमें क्या है? बहुत ही पुराना रिश्ता है। एकमेकांना कधी परस्परांचा कंटाळ आला नाही। कभी जो है एक दूसरे का इनको कंटाळ नहीं, कभी वो एक दूसरे से बोर नहीं हुए हैं। लेखक विद्यापीठात जाताना, जब लेखक स्कूल जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, दररोज त्याची भेट होते। यानी जब लेखक यूनिवर्सिटी जाते थे, तो जब भी उनकी क्या होती थी? मुलाकात होती थी। ये इमेजिनेशन, यानी लेखक जो है मकबरे से गुजर कर, मकबरा जो है उनके विद्यापीठ के पास ही था। जीवा भावाचा मित्रा प्रमाणे त्याची गाढ मैत्री, यानी उनकी क्या थी? गहरी दोस्ती थी। लेखक दररोज काय घडले ते मकबऱ्याला सांगतो। जैसे हम लोग बताते ना, अपने बड़े भाई को आकर बताते आज हमारे साथ क्या हुआ, या बड़ी दीदी को बताते हम लोग। आज मेरी भी आदत है, स्कूल में जो भी होता है ना, बच्चे मस्ती करते हैं या बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, या हम स्टाफ में कुछ हम लोग ने इंजॉयमेंट किए, कुछ भी बात होती है, तो मैं अपनी बात अपनी दीदी से डिस्कस करती हूँ। तो लेखक जो है जो भी बात होती थी, तो वो किससे डिस्कस करते थे? वो मकबरे से डिस्कस करते थे। मकबरा ही त्याची वाट पाहत, ऐसा लगता था कि मकबरा भी जो है लेखक का रास्ता देख रहा है। वाट पाहत यानी रास्ता देखना, वाट पाहत असतो, असे हे त्याचे अटूट नाते है, कभी ना टूटने वाला नाता। अटूट यानी क्या? कभी ना टूटने वाला रिश्ता। अब दूसरे पैराग्राफ पे हम आते हैं। देखो ये वाला, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ। पोर्ट लुई ही मॉरिशसची राजधानी। मॉरिशसची राजधानी क्या है? पोर्ट लुई है। तिथे कुली घाट आहे, वहाँ पे क्या है? कुली का घाट आहे। पोर्टर लुईसा बंदरात जिथे भारतीय लोग उतरते, यहाँ पे कौन लोग उतरते? हमारे भारत के लोग उतरले। तोच है कुली घाट। तोच हो काय आहे? कुली घाट। कोलकाता यानी कोलकाता, मद्रास, मुंबई बंदरावरून जे लोग पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले, यानी ये जो कोलकाता से, मुंबई से जो है, ये कुली घाट पे जो है लोग उतरे थे, त्यातील लोक कोणीच भारतात परतले नाही। ते सर्वजण मॉरिशसमध्ये स्थायिक झाले। ये सारे जन कहाँ पे? मॉरिशस में रह गए। आपल्या रक्ताने, घामाने त्याने असाचे मळे शिंपले। त्याची घरे, त्याची नातेगोती दूर, कहाँ पर है? त्याची घरे, त्याची नाती गोती दूर कोकणात, उत्तर प्रदेश, बिहार,
बंगलात राहिले, यानी इनकी घरे, इनके नाते वगैरह जो है दूर रहते थे। नाती तुटली ते, यानी रिश्ता खत्म हुआ, ते आडनावे विसरले, जैसे रिश्ता खत्म हुआ आडनाम यानी सरनेम भूल गए। त्यांने नवी नावे घेतली और उन्होंने नया नाम रखा मॉरिशस। हा संस्कृतीचा, ये क्या है, संस्कृति का, सभ्यता का एक मॅटलिंग पॉट झाला। चित्र विचित्र यानी पिक्चर और चिवी चित्र मोझाईक झाला। ऑस्ट देशांतल्या लोकांनी हातात हात घालून, यानी ऑस्ट देश के लोग ने हाथ में हाथ डाल के कामे केली, त्याच्या श्रमाने, उनकी मेहनत से। देश समृद्ध झाला, देश आज़ाद हुआ। 12 मार्च 1968 यानी 1968 या दिवशी मॉरिशनला स्वतंत्र, इस दिन मॉरिशन को क्या मिली थी, आज़ादी मिळाले। आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला, यानी हमारी भूमि की कुदरती सुंदरता शोभेल असा लाल, नीला, पिवळा आणि हिरवा असा चौरंगी ध्वज, यानी यहाँ पे कौन सा ध्वज लगाया गया, 4 रंग का, लाल, नीला, पिवळा आणि हिरवा असे चौरंगी ध्वज मॉरिशसने निवडला। चल अब इसके क्वेश्चन आंसर आकृति पूर्ण करा। पहला है आपका क्वेश्चन, मॉरिशसच्या ध्वजातील रंग, कितने रंग मैंने बताई थी, 4 रंग बताई थी। कौन कौन से देखो यहाँ पे है तुम्हारे, सॉरी यहाँ देखती हूँ मैं, पहले ये वाला देखो, सॉरी है, उतार्यातील आधारे सूचनानुसार कृती करा। नावे लिहा। मॉरिशसची राजधानी, कौन सी राजधानी है मॉरिशसची, देखो यहाँ पे उत्तर है ना, ये पहली लाइन में ही देखो, पोर्ट लुई है ना, पोर्टर लुई, ये क्या है, मॉरिशसची राजधानी है। फिर नंबर 2 है, भारतीय लोग ज्या घाटावर उतरले तो घाट, यानी भारतीय लोग जिस घाट से उतरे थे वो घाट क्या है, ये देखो कुली घाट, ये 2 है ना। सब अगर एक बार पैराग्राफ समझ में आए ना तो आपको करने में आसानी होगी। ये 2 का जवाब है, कुली घाट, ठीक है। अब उसके बाद में है नंबर 3 पे ये वाला, आकृति पूर्ण करा है ये, ठीक है। अब इस पे आओ, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मॉरिशसचे ध्वजाचे रंग, इसमें 4 रंग आपको दिए हुए, देखो यहाँ पे मिला, ये देखो इधर लाल, नीला, पिवळा आणि हिरवा है ना, तो ये देखो है ना, लाल, नीला, पिवळा, हिरवा। अब उसके बाद में है उत्तरे लिहा, संस्कृतीचा मॉडलिंग पार्ट, उसका मॉडलिंग पार्ट क्या है वो आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर आप संस्कृतीचा मॉडलिंग पार्ट, ये देखो यहाँ पर मॉरिशस मिला है, संस्कृतीचा मॉडलिंग पार्ट क्या है, मॉरिशस। अब उसके बाद में यहाँ पे आओ आप, ये वाला क्वेश्चन, मॉरिशसचा स्वतंत्रता दिन, कब उसको आज़ादी मिली थी। अब यहाँ पे देखो, ये आपका दिया हुआ है ना, 12 मार्च 1968 1968,
इस दिन उसको क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। आई होप आपको जो है ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आएगा। कल ये 2 पोएम के मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए और मैंने जो एक्सप्लेन किया है बेटा उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगर प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे तो आपके लिए 10 बहुत आसान है ना। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 80% आपके हाथ में है। तो मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला फल अच्छा ही देगा। और कल मैं अपनी नई वीडियो के साथ मिलूँगी। मेरी एक और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।